हेलो एवरीवन, मैं सीए प्रतीक गुजराती आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट पे, जिसे हम लोग कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट अमेंडमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो है सेक्शन 12A एंड 80G। इस अमेंडमेंट के बाद सभी इंडिया के 12A एंड 80G रजिस्टर्ड NGOs को उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू मतलब रीवैलिडेट करना मैंडेटरी है। सो फ्रेंड्स, ये सेक्शन 12A और 80G का रिन्यूअल का जो प्रोसीजर है वो पूरी तरह से अभी ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसका पूरा लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। उसे प्रॉपर रेफर करके सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो एक ही फोल्डर में। मतलब हम लोग जब भी लाइव फाइल करेंगे इसे, मतलब फॉर्म नंबर 10A को, तो वन सेशन में, विद इन वन सेशन हम लोग पूरा इसका रिन्यूअल का प्रोसीजर कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, इस नए इनकम टैक्स के पोर्टल में अभी इस रिन्यूअल का प्रोसीजर बहुत इजी हो गया है। पहले कुछ महीनों से इस पोर्टल में बहुत सारे ग्लिचेस थे, बहुत बग्स थे। उसे हमारे जैसे प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स ने मेल्स करके, सजेशंस देके अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये सभी बग्स निकाल दिए गए ऑलमोस्ट, और अभी इस प्रोसीजर को बहुत इजी वे में हम लोग रिन्यू कर सकते हैं 12A एंड 80G को। तो इस प्रोसीजर को, मतलब फॉर्म 10A को कैसे फाइल करते हैं, हम लोग लाइव डेमो अभी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन किया हुआ है। उसमें ई फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म्स में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, ओके, वहाँ पे जैसे टैक्स एग्जेम्पशंस एंड रिलीफ्स फॉर्म 10A, मैंने अपना टाइम सेव करने के लिए कुछ डेटा इसमें प्रीफिल किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं अभी रिज्यूम करता हूँ उस फॉर्म फाइलिंग के प्रोसेस को। यह आ गया एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अप्रूवल और प्रोविजनल अप्रूवल अंडर सेक्शन 12A 1023C 80G। ओके, सो इसमें अभी सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही काफ़ी डिटेल्ड लिस्ट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर। तो ये पूरा लिस्ट मैंने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। उस लिस्ट को गो थ्रू करके जिस कैटेगरी में अपना NGO आता है, उस कैटेगरी के हिसाब से आप सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा एक फोल्डर में। सो हमको फाइल करने के वक्त इजी हो जाएगा। तो अभी हम लोग जाते हैं फाइलिंग प्रोसेस के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्टेड, ये टैब क्लिक करते हैं। ये आ गया अभी फॉर्म 10A। इसमें करीबन 8 डिफरेंट सेक्शंस है अलग अलग। वो सभी क्लिक करके हमें उसमें डिटेल्स पुट करने हैं, अटैचमेंट्स पुट करने हैं। अभी ये है फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन और कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स। ये ऑटोमेटिक आपका पैन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन सब आएगा, एड्रेस। ये एक बार प्रॉपरली चेक कर लो, गो थ्रू कर लो। और अगर इसे अपडेट भी करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है टू अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, विजिट माई प्रोफाइल। ठीक है, अभी ये सेकेंड नंबर सेक्शन कोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे सब कुछ डिपेंड है, इसको गलती से भी मिस्टेक मत होने देना। फिर है नेचर ऑफ एक्टिविटीज, फिर है टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी अपना NGO का रहेगा उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेंट, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते, सभी भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं।
इस केस में सिर्फ ये 4 ऑब्जेक्ट्स थे तो मैंने उतने ही क्लिक किए हैं। और फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन जो है अदर रजिस्ट्रेशंस के डिटेल्स, वेदर द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड ऑन दर्पण पोर्टल और अंडर FCRA एक्ट। तो ये यस करके जो भी हमारे FCRA दर्पण सेक्शन ATG का पहले वाला सर्टिफिकेट, ये सभी के डिटेल्स यहाँ ऐड करके सभी डिटेल्स एक एक 1 by 1 हम लोग पुट करके रखे हैं यहाँ पे। इसमें सभी रजिस्ट्रेशन नंबर्स, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन से एक्ट के अंडर सभी है। उसके बाद है वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मेड बाय एप्लीकेंट इन दी पास्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड, कभी इसके पहले रिजेक्ट कोई एप्लीकेशन हुआ है क्या, नहीं, तो नो सेलेक्ट किया। अभी ये नेक्स्ट सेक्शन है डिटेल्स ऑफ की पर्सन्स, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर्स या ट्रस्टीज जितने भी होंगे उसे 1 by 1 ऐड डिटेल्स करके सभी के पैन और नेम, डेजिग्नेशन सब पुट करना है और आगे बढ़ना है। फिर आएगा डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है ड्यू डेट के पहले तो यस करना है, तो वो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स पोर्टल पूरा अपने इनकम टैक्स रिटर्न से सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन है इनकम डिटेल्स। वो ऑटोमेटिक डिसेबल दिख रहा है यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है, इसलिए वो हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालने के लिए एनेबल नहीं है, वो ऑटोमेटिक वहाँ से कनेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट है रिलीजियस एक्टिविटीज़ के डिटेल्स। अभी हमारे केस में रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं है, सो वो डिसेबल्ड था। उसके बाद वाला है सेक्शन वेरिफिकेशन वाला, ये हम लोग टिक करके सेव करेंगे, वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें हमें सब डॉक्यूमेंट्स जो भी लिस्ट थी हमने पहले डिस्कस की हुई, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को PDF या zip फॉर्मेट में अटैच करना है। ठीक है, ये फर्स्ट है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ MOA, फिर आएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद आएगा FCRA एक्ट के अंडर अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो उसका सर्टिफिकेट। फिर नेक्स्ट है ओल्ड 12A एंड ATG के सर्टिफिकेट्स, वो भी PDFs मर्ज करके आप अगर अटैच किए तो और बेटर रहेगा। और उसके बाद वाला है ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सेल्फ सर्टिफाइड प्लस CSA सर्टिफाइड चाहिए। और उसके बाद आएगा एनी अदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइक मैंने अभी इस केस में नीति आयोग का सर्टिफिकेट अटैच किया है। और हम लोग नेक्स्ट किया तो प्रीव्यू आ गया फॉर्म नंबर 10A का। ये एक बार डिटेल्ड में गो थ्रू करिएगा, इसमें अगर कोई भी आपको करेक्शन करना होगा तो अभी चांस है, बैक करके हम लोग वापस एडिट करके उसे करेक्शंस कर सकते हैं। और हम लोग अभी क्लिक करेंगे प्रोसीड टू E-वेरीफाई। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू E-वेरीफाई? यस, तो हम लोग क्लिक करते हैं यस, कंफर्मेशन था ये। सो प्रोसीड टू E-वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे हाउ डू यू वांट टू E-वेरीफाई ऐसे सभी ऑप्शंस आते हैं। हमने सेलेक्ट किया है थ्रू आधार OTP, तो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी के आधार से जिस मोबाइल नंबर को लिंक्ड है उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। वो OTP यहाँ पे हम लोग डालने के बाद वैलिडेट करते हैं। और आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म 10A? यस, सबमिटेड सक्सेसफुली। ये ट्रांजैक्शन ID है और एक्नॉलेजमेंट नंबर है, और इसका कंफर्मेशन मतलब एक्नॉलेजमेंट आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पे भी आपको तुरंत जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने अभी 12A और ATG का रिन्यूअल का लाइव डिटेल्ड प्रोसीजर देख लिया है।
इसे जैसे ही हम लोग ने सबमिट किया फॉर्म 10A को, तो एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया। ये एक्नॉलेजमेंट पे अपना नंबर भी जनरेट होता है। इसे फाइल करते वक्त अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेरीज को डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।